हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है मंडे और अभी मौसम कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते पीछे भी वेदर ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं है अभी। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ेगी, तो अभी देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुआ, वो एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो मुझे फील होती है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं बाहर नहीं देखता हूँ। मतलब ये जो कुछ भी चल रहा है वो नाटक चल रहा है। तो जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो तो नाटक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो असल में होती है अंदर दिल में, जो एक फीलिंग होती है जिसका नाम रब है। रब मतलब भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, या कुछ भी आप उसे बोल सकते हो, जिसमें आपको वो भगवान की परछाई या भगवान खुद दिखता है। भगवान है क्या? भगवान को किसी ने आज तक देखा नहीं, भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं, बात नहीं की, तो कैसे लोग मान लेते हैं? हम लोग सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, तो लोगों को समझ भी आता है कि हम लोग, हाँ सूरज है, वो सूरज है, सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है, सितारे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, पौधे दिख रहे हैं। तो ये सब कैसे है? ये जो चीज़ हम देखते हैं उस पर हम लोग बिलीव कर लेते हैं। जो चीज़ हम लोग ने कभी देखी ही नहीं उस पर हम लोग कैसे बिलीव कर सकते? तो आप लोग को क्या लगता है कि भगवान होता है या नहीं होता? मुझे लगता है ये जो यूनिवर्स है, ये आपके लिए एक ऐसी चीज़ के लिए काम करता है जो मतलब आप लोग को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। ये यूनिवर्स ही ऐसी तरीके से बनाया गया है किसी के थ्रू। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवान हो, और ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ना हो, ये सब लिखा हुआ था, या फिर कुछ भी साइंटिफिकली ये रिसर्च के थ्रू, जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि बंदर के थ्रू वैसे हम लोग आए, और पहले हम लोग धीरे इवॉल्व होके हम लोग इंसान बने, फिर हम लोग को समझ आई, आग जलाना सीखा, पत्थर में ऐसे हम लोग ने करना सीखा, तब हम लोग का ब्रेन डेवलप होते गया, तब जाकर हम इंसान बने। इंसान बनने के बाद इतनी चीज़ें हम लोग ने बनाई, ये पेड़ पौधे सब हम लोग ने लगाए। लेकिन ये जो हवा है ये कहाँ से आई? ये जो धरती है ये किसने बनाई? ये जो पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, सुगंध है, एक जो हम लोग की मन में फीलिंग होती है, फीलिंग कहाँ से आती है? सब तो बॉडी पार्ट्स है, फीलिंग कहाँ से आएगी? इमोशंस है इंसान के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर भी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी में नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन ये बहुत ही सोच समझ के किसी ने लिखा हुआ है सब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। रब को एक जगह नहीं देखना चाहिए, रब को हर जगह देखना चाहिए, जैसे जीव जंतुओं में, पेड़ पौधे में, इंसान में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बात की बात है। वो जी रहा है। इंसान के बस होता कुछ चीज़ तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, कुछ चीज़ तो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, तो हम लोग किस चीज़ की टेंशन लेते हैं? ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि सबके ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी हैं, लोग जलते हैं, तू मेरा मैं तेरे, तू मेरा, ऐसे करते रहते हैं, मेरा तेरा, तू बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, तू पंजाबी, तू तेरा धर्म बड़ा, तू मुस्लिम, तू हिंदू,
ये सब में ही लोग फंसे हुए हैं अभी तक। मेरा ऐसा मानना है कि सब एक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी है वो इंसान है। तो इंसान हवा भी वो ले रहा है तो हवा भी धर्म से लो। हवा को भी हवा पीता है, पानी भी वही पीता है, खाना भी वही खाता है जो हम लोग खाते हैं। हाँ, ये बात है कि रिलीजियंस में बढ़ गए लोग, तो इसमें बोलना नहीं चाहते। रिलीजियंस लोगों ने बनाए या पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, भले मैं सिख रिलीजन से हूँ, हम लोग ने गुरु नानक देव जी ने एक ही बात सिखाई, एक ओमकार, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बहुत प्योर साउंड करता है। ये जो एक ओमकार का मीनिंग्स सब एक है। ये जो भी यूनिवर्स है सब एक ही चीज़ से निकली है और यही है बस। इसी में आपको भगवान मिलेगा। कहीं बाहर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं पे आपको भगवान नहीं मिलेगा। अपने अंदर देखेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे। दूसरे की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए। मैं अपनी कमियों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मेरा क्या होगा। मैं अपने बारे सोचता हूँ, मैं दूसरे के बारे नहीं सोचता हूँ कि दूसरे मुझे क्या खाना ला के नहीं देंगे, दूसरे मुझे पैसे ला के नहीं देंगे। मुझे अपने ही कमाना पड़ेगा, अपने ही सब करना पड़ेगा। मैं सेटल होऊंगा तब मैं अपने परिवार को सेटल कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे खुद आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। कुछ अब तो भगवान मतलब क्या होता है? भगवान दिखता नहीं है, भगवान को महसूस किया जा सकता है। मैंने महसूस किया है। वो अगर आप महसूस करो, आप उसको जानने की कोशिश करो, बिना जाने उसको मानो ही मत। उसको जानना पड़ेगा आपको, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, अपने अराउंड देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी चल रहा है वर्ल्ड में या आपके सराउंडिंग में या फिर आपके इस सब जो भी आपके सराउंड चल रहा है, ये सब नकली है। ये एक सपने जैसा है। ये एक सपना है। जब हम सपने में होते हैं तो हमें सपना रियल लगने लगता है, लेकिन जब सपना टूट जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये सपना तो झूठ था, ये तो टूट गया है, ये तो मैं क्या क्या देख रहा था सपने में, ये हो गया मेरे साथ, मैंने ये कर दिया, मैं तो बहुत अमीर हो गया। लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ नहीं था। ये सब एक सपना चल रहा था, एक फिल्म चल रही थी। तो ये भी एक फिल्म है, ये भी एक भगवान एक बहुत बड़ी लेवल पे फिल्म बना रहे हैं। तो ये भी कभी नहीं रहेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि बात ये ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा आज आपसे बातें करने का मौका मिला तो आप लोग को बताऊँ कि मेरे अंदर की क्या फीलिंग है, क्या बिहेवियर मेरा, मैं क्या सोचते रहता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ किसी को क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग हो सुनने वाले, जो जिसको सुनना होगा वो कैसे भी सुन लेगा। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि मैंने जो कहा वो सही है या गलत है। मैं अभी छोटा हूँ तो मुझे उतनी समझ है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपने आप को मैं जहाँ तक मतलब देखता हूँ कि मतलब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से, तेरा मेरा। अब मैं जैसे जाता हूँ, आप लोग को बात बताता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक इसको बात की तरह ले, इसको ऐसा नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। आज मैं गया तो वो जो मतलब संतोष भैया हैं, महेश भैया हैं, फिर दीपक है, सब एक दूसरे
मतलब कभी मस्ती भी करते हैं हम लोग, ऐसे बात नहीं है मस्ती नहीं करते, हम लोग सब मस्ती भी करते हैं। फिर अब उसके बाद लंच वगैरह होता है, सब हम लोग खाते हैं वगैरह। लेकिन जब वो लोग सर्विस करते हैं या वेटर सर्विस करते हैं या कुछ भी, तो कस्टमर टिप्स देते हैं। तो कोई अगर मान लो सर्विस की है, अच्छा सर्विस की है, तो कस्टमर अपनी टिप देता है, तो खुशी होता है कस्टमर को भी, हाँ मेरे को अच्छा सर्विस दिया है तो हम लोग इसको टिप देना चाहिए। तो मान लीजिए 5 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, कुछ भी मतलब जो टिप्स बनते वो देते। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा सर्विस कर लिए, 5-6 जन 10 जन आ गए सर्विस करने, मतलब 10 जन फैमिली मेम्बर आए, आप लोग, एक वेटर था जैसे संतोष भैया, मान लीजिए संतोष भैया ने वहाँ पे सर्विस किया 10 जन का सर्विस किया, पनीर बटर मसाला खाया, बटर नान वगैरह जो कुछ भी उसने खाना था खाया, पेमेंट किया। अब मान लीजिए कि 10 जन का सर्विस करने के बाद उनको टिप नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं, संतोष भैया की आदत है, उनको वो मतलब बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि हम इतना सर्विस किए, उसने मुझे नहीं दिया। अरे भाई उसका मन नहीं था देने का, मान लो अच्छा सर्विस किया, आपको बाद में मिलेगा फल, क्या दिक्कत है? इतना भी तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं हो गया है कि मतलब आज है कल नहीं है। पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मतलब कुछ समय के लिए खुशी पा सकते हैं। हमेशा एवर लॉन्ग आपको फीलिंग मिलने वाली है वो ह्यूमन कनेक्शन में मिलने वाली है, और बाकी चीज़ों में नहीं मिलेगी आपको। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्स है वो हम लोग अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है। अब जैसे मैं अपनी ही बात बताता हूँ आपको, एक मिनट मैं बैठ के बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, तो वो आंटी मुझे बोल रही थी कि हरगुन बेटा कि तुम्हारे फ़ोन में पैसे रहते हैं, ऑनलाइन मेरा रिचार्ज कर दो। मैंने बोला ठीक है आंटी मैं कर देता हूँ। मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, तो मैं उसके लिए अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनका कहना माना, उनका रिचार्ज करके दिया, उनकी मदद की, तो मैं उनके लिए अच्छा बन गया। बस मैंने एक बार उन्हें एक बार मतलब ऐसा हुआ, सिचुएशन मेरे साथ ऐसी होगी कि मैं खुद मदद करना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे ऑनलाइन में। तो वो आंटी को उसी दिन मतलब अर्जेंट रिचार्ज कराना था, तो वो आंटी ने मुझे बोला कि हरगुन रिचार्ज कर दोगे बेटा? मैंने बोला कि आंटी मेरा ऑनलाइन तो पैसे है नहीं, तो अगर मेरे को आप ऐसे पैसे देंगे तो मैं करा दूँगा। तो वो आंटी के पास अभी पैसे नहीं थे, बोली कि हम बाद में दे देंगे लेकिन तुम अभी करा के मुझे दो। तो लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं था, पापा को बोल नहीं सकता था, तो उसके लिए मैंने बस वो आंटी को एक बार ही मना कर दिया कि आंटी मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं रिचार्ज नहीं कर सकता हूँ। तो वो आंटी ने क्या किया, आंटी ने किया कुछ नहीं, मतलब आंटी ने फिर मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। मतलब वो आंटी के लिए मैं बुरा बन गया, बस एक बार मैंने मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि अच्छा बुरा कुछ होता है नहीं, ये सब इंसान के बनाई चीज़ें हैं। तो अगर किसी के लिए अगर आप देना शुरू कर दोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, अगर आप लेना शुरू कर दोगे तो आप बुरे हो जाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो मैंने दिया कुछ नहीं है अभी तक, मैंने बस अपनी फैमिली मेम्बर्स जो हैं अभी बस स्टार्ट हुआ है बस देने का। मैं अभी बहुत देना चाहता हूँ ताकि मैं बड़ा ना बन सकूँ, मुझे बड़े बनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं उनके दिल में जगह बना सकूँ। उनको भी एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया है, उनको मतलब चीज़ें ला के दी हैं, या फिर उनके लिए वो जो भी मदद पड़ती है वो चीज़ों में वो खड़ा रहता है मेरा बेटा, तो वो फीलिंग मुझे देनी है।
तो दोस्तों आज के लिए ये मैं आप लोग को बस एक बातें बताना चाहता था, आप लोग से बात करने चाहता था कि रब क्या है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा, और हो सकेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग अपने भाई को मानते हो, अपनी बहन, मैं आप लोग का भाई भी हूँ, मुझे जो बोलना बोल सकते हैं आप लोग। सो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।